वो रशिया जो आज दुनिया में फहाशी बेहयाई की वजह से जाना जाता है, एक वक्त ऐसा भी था जब ये दुनिया का सुपर पावर था। ये एक ऐसा मुल्क था जिसकी खूबसूरती आने वाले टूरिस्ट को दीवाना कर लेती थी और यहाँ पर लोग खास यहाँ की नेचुरल ब्यूटी को एक्सप्लोर करने आते थे। लेकिन अगर आज की बात की जाए तो यहाँ की औरतों की फिजिक, उनकी फिटनेस, उनकी खूबसूरती, उनकी बोल्डनेस, यही चीजें पूरी दुनिया में मशहूर है। अनफॉर्चुनेटली अब जब भी रशिया का नाम लिया जाता है तो लोगों के जहन में सबसे पहले यहाँ की बोल्ड खवातीन आती हैं। आज की वीडियो में मैं आपको रशिया की कुछ ऐसी चीजें बताऊंगी जो कि आपने पहले नहीं सुनी होंगी और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपको ये पता है कि रशिया पूरी दुनिया में रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है। जितना रकबा इसके पास मौजूद है किसी और मुल्क के पास मौजूद नहीं। आपको ये पता है कि इस मुल्क का काफी हिस्सा मशरिकी एशिया में आता है, इसका कुछ हिस्सा मगरबी यूरोप में मौजूद है। आपको ये पता है कि रशिया एक दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जिसके साथ 11 अलग ममालिक अपना बॉर्डर साझा करते हैं, यानी कि ये 11 मुख्तलिफ ममालिक के साथ बॉर्डर शेयर करता है। इन ममालिक की बात की जाए तो इसमें आपको कब्रिस्तान, ताजिस्तान, उज्बेकिस्तान, जापान, कोरिया, मंगोलिया, बेलारूस, बुल्गारिया, एस्टोनिया, लातविया, श्रीलंका, अमेरिका और इसके अलावा और बहुत से ममालिक इस फहरिस्त में शामिल हैं। क्या आपको पता है कि रशिया का दारुल हुकूमत मॉस्को है, जहां दुनिया के बड़े बड़े क्लब्स, बार, कैसीनोस, अंडरग्राउंड क्लब्स, पब्स, स्पा मौजूद हैं। आप यूँ कह सकते हैं कि रशिया की पूरी नाइट लाइफ को मॉस्को ही रिप्रेजेंट करता है और मॉस्को रशिया का वो शहर है जहाँ पर सबसे ज्यादा बेहयाई मौजूद है। आपको पता है कि मॉस्को में ट्रैफिक बहुत ज्यादा होती है और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग ट्रैफिक से बचने के लिए एम्बुलेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हर साल तकरीबन 5 से 6 हजार के करीब फर्जी एम्बुलेंस के केसेस सामने आते हैं। आपको पता है कि रशिया के लोग शराब पीने में पूरी दुनिया में नंबर 1 पर आते हैं और अगर यहाँ पर बियर और वाइन को बंद कर दिया जाए तो शायद आधा मुल्क वैसे ही मर जाए। यहाँ के लोग अपनी हेल्थ को भी सीरियस लेते हैं। यहाँ पर आपको मोटापा नजर नहीं आता। रशिया में मोटापे को बहुत बुरा समझा जाता है और लोग अपनी फिटनेस और फिजिक्स का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। रशिया की जीडीपी 24 ट्रिलियन डॉलर है और जीडीपी के लिहाज से ये दुनिया के 6ठे नंबर पर आता है। इस मुल्क में रहने वाले लोगों की सालाना आमदनी तकरीबन 30,000 डॉलर के करीब है। आपको ये पता है कि इस मुल्क में 11 अलग अलग टाइम जोन है। ये दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जहाँ पर एक वक्त में एक जगह रात होती है तो दूसरे वक्त दिन चल रहा होता है। ये मुल्क बहुत ज्यादा डाइवर्स है, यहाँ का कल्चर भी अलग अलग है और यहाँ पर अलग अलग तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। आपको ये पता है कि मॉस्को दुनिया के सबसे खूबसूरत तरीन शहरों में आता है और इस शहर में मौजूद मेट्रो में हर रोज 60 लाख लोग सफर करते हैं। इसे दुनिया की तीसरी मसरूफ तरीन मेट्रो भी कहा जाता है और ये मेट्रो पूरे रशिया के लिए बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल भी है। मॉस्को को दुनिया के महंगे तरीन शहरों में से एक माना जाता है। कि आपको ये पता है कि दुनिया की दूसरी बड़ी लाइब्रेरी भी इसी शहर में मौजूद है जिसे रशियन स्टेट लाइब्रेरी कहा जाता है। दोस्तों ये एक ऐसा शहर है जहाँ के लोग बहुत ज्यादा लाइवली होते हैं। यहाँ का एटमॉस्फेयर नेक्स्ट लेवल का है। यहाँ पर बड़े बड़े ब्रांड्स की आउटलेट्स देखने को मिलती हैं। अब यूँ कह सकते हैं कि मॉस्को रशिया के खूबसूरत तरीन, हसीन तरीन और मसरूफ तरीन शहरों में से एक है। यहाँ की जिंदगी बहुत ज्यादा अपडेटेड है। रशिया के लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होने के साथ साथ बेहतरीन नॉलेज रखते हैं। यहाँ के लोग बेहतरीन पर्सनालिटी के साथ साथ हार्ड वर्किंग भी होते हैं। आपको ये पता है कि रशिया में औरतें मर्दों से ज्यादा ताकतवर समझी जाती हैं। यहाँ पर औरतों का माशरा मर्दों की निस्बत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं आपको ये बता दूं कि रशिया एक टाइम पे सुपर पावर माना जाता था, लेकिन इसकी कुछ गलतियों की वजह से इस मुल्क ने अपनी सुपर पावर को जीरो पावर में कन्वर्ट किया है। दौर था जब यहाँ पर लोग फहाशी और बेहयाई को छोड़ के वाकई जेन्युइनली काम करते थे। यहाँ के लोग बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग और ज़हीन थे। यहाँ के लोगों ने अपने आप को मनवाया दुनिया के सामने, लेकिन फिर एक ऐसा वक्त आया जब अमेरिका ने रशिया पर हमला किया और इसकी सुपर पावर को खत्म कर दिया। इस वक्त अमेरिका पूरी दुनिया पर राज करता है, लेकिन एक वक्त में यही अमेरिका रशिया का बहुत बड़ा गुलाम हुआ करता था। अगर देखा जाए तो अब रशिया के माशरे में फहाशी बहुत ज्यादा है। रशिया में रहने वाले लोग सबसे ज्यादा फाहश लोगों में शामिल होते हैं। अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, रशिया के लोगों को दूसरे मुल्कों में जाने की कोई दिलचस्पी नहीं। यहाँ के लोग कभी भी दूसरे ममालिक का सफर नहीं करते। बहुत कम ऐसा होता है कि यहाँ के लोग किसी दूसरी कंट्री में मूव करें। लेकिन हाँ एक बात है कि इस मुल्क को एक्सप्लोर करने दुनिया के बड़े बड़े ममालिक से लोग आते हैं। यहाँ तक कि अमेरिका के लोग भी रशिया आना, रशिया को एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं। रशिया चूंकि रकबे के लिहाज से एक बड़ा मुल्क है तो यहाँ पर बहुत कुछ है। लाइक यहाँ पर आपको स्नोई माउंटेन्स देखने को मिलती हैं, सहरा भी है और हरियाली भी बहुत ज्यादा है। रशिया एक मल्टी कल्चरल जगह है। यहाँ पर मुख्तलिफ कल्चर के लोग आकर आबाद हुए। वो तमाम अपने साथ अपने कल्चर का छोटा बड़ा हिस्सा लेकर आए जिसने इस मुल्क की खूबसूरती को डाइवर्स कर दिया, बढ़ा दिया। रशिया न सिर्फ खूबसूरत मुल्क है बल्कि बहुत ज्यादा साफ सुथरा भी है। यहाँ पर सफाई का खास ख्याल रखा जाता है। क्या आपको पता है कि अगर आप
सड़क पर गंदी गाड़ी भी लेकर जाएंगे तो आप पर सख्त फाइन होगा। ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर सफाई का खास ख्याल रखा जाता है और टूरिस्ट से भी यही डिमांड की जाती है कि इस मुल्क की सफाई पर किसी भी किस्म की खरोश नहीं आनी चाहिए। अगर आप देखें तो ओवरऑल रशिया की शहर बहुत ज्यादा अपडेटेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन है, यहाँ का निजाम बेहतरीन है, तालीम का हो, सेहत का हो या किसी भी चीज का। रशिया के लोग खुशहाल जिंदगी गुजारते हैं, यहाँ पर बिजनेसेस बहुत अच्छे चलते हैं, छोटे मोटे कारोबार आसानी से चल जाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब आप बड़े शहरों का रुख करते हैं तो यहाँ पर आपको फहाशी ज्यादा नजर आती है। खवातीन जिस्म फरोशी करके पैसे कमाना ज्यादा पसंद करती हैं बनिस्बत मेहनत के। आपको पता है कि रशिया की गवर्नमेंट ने इन चीजों पर काबू पाने की बहुत कोशिश भी की है। कोशिश की है कि यहाँ के लोगों को तालीम दी जाए और लोग ज्यादातर दूसरी चीजों की तरफ अपनी रुग़बत दिखाएं। लेकिन एक बात सच है कि रशिया की खवातीन ज्यादातर पैसे कमाने के लिए टूरिस्ट का इस्तेमाल करती हैं। आने वाले टूरिस्ट को रुझाया जाता है, उसके साथ मीठी मीठी बातें की जाती हैं और उससे पैसे बटोरे जाते हैं। आपको पता है कि रशिया की खवातीन डेटिंग एप्स पर बहुत ज्यादा मिलती हैं और ये फहश काम खुलेआम करती हैं। यही वजह है कि पूरी दुनिया में रशिया का नाम बहुत ज्यादा बदनाम हो चुका है। यहाँ तक कि रशिया एक ऐसा मुल्क बन चुका है जहाँ पर सबसे कम उम्र बच्चियाँ इस काम में मुलविस हैं। इन कम उम्र बच्चियों को मुख्तलिफ ममालिक से लाया जाता है और यहाँ की अपनी बच्चियाँ भी ये काम करती हैं। हालांकि यही रशिया एक टाइम पे अपनी तालीमी निज़ाम की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता था। यहाँ पर दुनिया की बड़ी लाइब्रेरी मौजूद है जिसमें बेतहाशा किताबें मौजूद हैं। अगर इसके अलावा बाकी चीजों की बात की जाए तो रशिया में मल्टी कल्चरल खाने मिलते हैं। यहाँ पर हर तरह की कुजीन इजीली अवेलेबल होती है। आपको थाई खाना पसंद है, चाइनीज, जापानीज, एशियन, जैसे भी सही कि आपको पसंद है, यहाँ पर हर तरह के खाने और मिसालें इजीली मिल जाती हैं। रशिया में जॉब की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा होती हैं। ये एक ऐसा मुल्क है जिसका बहुत सा रकबा खाली पड़ा है, वीरान पड़ा है। क्या आपको पता है कि रशिया की गवर्नमेंट दूसरे ममालिक के लोगों को खुद ऑफर करवाती है कि वो यहाँ पर आकर ना सिर्फ काम करें बल्कि आबादी बढ़ाएं, यहाँ पर अपनी फैमिली स्टार्ट करें। अब इसकी रीजन ये है कि चूंकि मुल्क बहुत बड़ा है लेकिन इसका बेशतर हिस्सा ऐसा है जो कि खाली है, सुनसान है। गवर्नमेंट चाहती है कि वो जगह भी आबाद हो जाए। क्या आपको ये पता है कि रशिया में आपको ना सिर्फ हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग बल्कि यहाँ पर टूरिज्म इंडस्ट्री में भी इजीली जॉब्स मिल जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर लेबर की हर वक्त जरूरत रहती है, तो अगर आप लेबर का काम करना जानते हैं, आप कम पढ़े लिखे हैं, तब भी आप इजीली रशिया जॉब करने के लिए आ सकते हैं। रशिया में बेहतरीन सैलरी पैकेज ऑफर किए जाते हैं और इसके साथ बहुत सी फैसिलिटीज और सहूलियात दी जाती हैं जिसमें तालीम और इलाज वगैरह फ्री होता है। रशिया के अंदर आप आसानी से रह सकते हैं और कुछ अरसे के बाद आपको यहाँ की रेजिडेंसी भी मिल जाती है। अगर आप यहाँ के किसी शख्स से शादी कर लें तब आपके लिए नेशनैलिटी के लिए अप्लाई करना और भी आसान हो जाता है। वेल दोस्तों, रशिया एक ऐसा मुल्क है जो कि सेफ एंड सिक्योर है। आल दो के क्राइम होते हैं, स्कैम्स भी होते हैं, लेकिन ये चीजें काफी हद तक कंट्रोल है। खासकर अगर आप बड़े शहरों को एक्सप्लोर करेंगे तो आपको सेफ्टी ज्यादा नजर आएगी। मजे की बात यह है कि रशियन गवर्नमेंट ने खास यहाँ की टूरिस्ट की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए बहुत सी फोर्सेस बनाई हैं और आपको जगह जगह पुलिस और फोर्सेस नजर आती हैं। रशिया के लोग बहुत ज्यादा कोऑपरेटिंग, हेल्पिंग और लिविंग होते हैं। यहाँ के लोग बहुत ज्यादा फ्रेंडली नेचर की भी होते हैं। ये आपसे बहुत अच्छे से बातचीत करते हैं और आपका ख्याल भी रखते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ के लोगों को फहाशी की तरफ बहुत ज्यादा दिलचस्पी होती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये दूसरे लोगों को इसके लिए मजबूर करें। आपको पता है यहाँ के लोग इतने ज्यादा ओपन माइंडेड हैं कि अगर आप मोडेसिटी के साथ मॉडेस्ट होकर आए तब भी ये आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर आप मॉडर्न बोल्ड होकर आए तब भी आप इनके लिए एक्सेप्टेबल हैं। यहाँ के लोग कभी भी किसी को किसी भी लिहाज से जज नहीं करते और ये बात रशिया में बहुत ज्यादा है कि कोई भी किसी को किसी भी लिहाज से टॉर्चर, जज, हैरेस नहीं कर सकता। रशिया में इंसानी हकूक का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है। यहाँ की गवर्नमेंट खवातीन की आजादी को एक अलग लेवल की तरजीह देती है। यहाँ पर हर औरत आजाद है, अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार सकती है। वैसे तो रशिया में शादी का कल्चर ना होने के बराबर है। यहाँ पर डेटिंग, लिविंग ये चीजें बहुत ज्यादा कॉमन है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर अगर शादियां होती हैं तो बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन के साथ होती हैं। रशिया के लोगों को म्यूजिक और डांस में बहुत ज्यादा दिलचस्पी होती है, इसलिए यहाँ की शादियों पर बड़े बड़े इवेंट्स किए जाते हैं। लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं, फैमिली और फ्रेंड्स भी इनमें शरीक होते हैं। इसके अलावा मैं ये बता दूं कि यहाँ पर LGBTQ को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता है, सपोर्ट किया जाता है। तो आपको सेम जेंडर की शादियां भी यहाँ पर नजर आएंगी। सेम जेंडर के लोग ना सिर्फ डेट करते हैं बल्कि शादी भी करते हैं। आपको पता है कि रशिया का माहौल बहुत ज्यादा लाइवली होता है। यहाँ की नाइट लाइफ बहुत ज्यादा वाइब्रेंट होती है। यहाँ के लोग जिंदा दिल और बहुत ज्यादा जोशीले माने जाते हैं। आपको ये पता है कि रशिया पूरी दुनिया में उन ममालिक की फहरिस्त में आता है जहाँ पर शादी के बगैर बच्चे पैदा होना एक नॉर्मल सी चीज है। एंड यहाँ पर अक्सर तो ऐसे बच्चे भी हैं जिनके वालिद का कभी भी पता नहीं चलता कि आखिर उनका वालिद था कौन। लेकिन इस मुल्क में हर इंसान को एक जैसी इज्जत दी जाती है। यहाँ पर किसी भी लिहाज से कोई किसी को तंग नहीं करता। हर इंसान अपने काम का खुद जिम्मेदार होता है। रशिया में फैमिली कल्चर अब थोड़ा थोड़ा खत्म हो रहा है, लेकिन फिर भी जो फैमिलीज
बढ़ चुकी हैं, उनकी मोहब्बत और प्यार देख के आपको अंदाजा होता है कि फैमिलीज होती क्या है। दोस्तों ये था रशिया। मैं रशिया के बारे में सिर्फ एक बात कहूंगी कि रशिया सिर्फ ऐसा मुल्क नहीं है जिसकी खवातीन पर तबसरे किए जाएं, बल्कि ये एक ऐसा मुल्क है जिसे एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है। ये मुल्क बेपनाह खूबसूरती से लबरेज है। अगर आपके बजट में हो तो आप इसे जरूर एक्सप्लोर करें। वेल इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दे, पेज को फॉलो कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।